आज एफआईआई ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। एफआईआई रेगुलर इनिशिएटिव लेती रहती है, उन्हीं में से आज का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो जीएसटी और प्री बजट की मीटिंग थी और हर तरह के इंडस्ट्री एक्सपर्ट आए, सबने अपना अपना पॉइंट रखा। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं श्री अनुराग बख्शी जी जो चेयरमैन हैं हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सर आप हमारे ऑडियंस के साथ आज के इवेंट के बारे में कुछ शेयर करें, कुछ पॉइंट्स। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं तो सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर दीपक जैन जी का और उनकी फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। पिछले साल भी शायद मुझे जाने का मौका मिला था इस तरह के डिस्कशंस में, और आज का तो इंटरेक्शन बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और फ्रूटफुल जी। इतने अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं। आई एम वेरी श्योर कि जब वो एक ज्ञापन के रूप में जाएगा सरकार के पास जी, तो वित्त मंत्री भी उसके ऊपर गंभीरता से विचार करेंगे उन सुझावों पर, और उनको मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर को बजट में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े हैं सीए अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, आज के इस इवेंट में काफ़ी सजेशंस दिए गए, आपने भी काफ़ी पॉइंट्स दिए जीएसटी के बारे में, बजट के बारे में, तो आप हमारे ऑडियंस से कुछ की पॉइंट्स शेयर कीजिए। हमें हर समय बजट में, हर साल बजट में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है एफआईआई कि अपने को जो है जीएसटी में क्या क्या सुधार होने चाहिए, इनकम टैक्स में क्या क्या सुधार होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने जैसे मीटिंग में तो खैर काफ़ी लंबे चौड़े पॉइंट डिस्कस हुए, हम ब्रीफ में बात करते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छा एफआईआई का एक वो उद्यम है, एक सोच है बनाने की, और ये हमें सरकार को देना चाहिए, जिससे सरकार हमारी संभावनाओं को, हमारी परेशानियां, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत रूप में जो परेशानियां हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, हम इनकम टैक्स पेयर भी हैं, जीएसटी भी पे करते हैं, हम जीएसटी उस हिसाब से ये एफआईआई का बहुत ही बढ़िया एक सोच है, बड़ी इनिशिएटिव है। इनफैक्ट आई विल से इनिशिएटिव है जो हमें सरकार को देना चाहिए। एफआईआई को सब कलेक्ट करके, और सरकार को हमारी बातों, जैसे एफआईआई बहुत अच्छी संस्था है, समय के साथ चल रही है, बिजनेस कर रही है, तो सरकार को इन बातों को जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं यंग डायनामिक सीए अनमोल गुप्ता जी। अनमोल जी, आज जो एफआईआई के इवेंट में, आज इवेंट है जीएसटी के ऊपर और प्री बजट मीटिंग है जिसमें सभी ने अपने विचार रखे, सभी अपने अपने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए हैं, तो आप आपने पॉइंट्स रखे जीएसटी के ऊपर, आप कुछ हमारे दर्शकों से शेयर करें प्लीज। सर, मेरा मानना है पहले तो कि ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक इंडस्ट्री और एसोसिएशन लेवल पे, क्योंकि अल्टीमेटली ये एसोसिएशंस ही हैं जो सरकार के और टैक्स पेयर के बीच का ब्रिज है, जो अल्टीमेटली टैक्स पेयर्स की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुंचाती है और सरकार को हेल्प करती है टू फैसिलिटेट द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर, टू कर्ब द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन द करंट लॉज। जीएसटी में भी हमने बहुत सारे बातों पे चर्चा की, हमने डायरेक्ट टैक्स पे बहुत सारी बातों पे चर्चा की। जीएसटी में सर, जीएसटी 2.0 की अगर मैं बात करूं तो उसमें कुछ लोगों को बहुत तकलीफें आ रही है, दो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टेप दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन फर्दरेंस ऑफ आवर इकोनॉमी, बट अगेन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं सर जो लोगों को आ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया, एंड आई फील जो अगर सरकार तक हम पहुंचाएंगे तो सरकार उस पर एक अप्रोप्रिएट स्टेप लेगी।
थैंक यू अनमोल जी। दोस्तों, एफआईआई के आज का जीएसटी इवेंट में हमारे साथ जुड़े हैं हरभजन जी। सरदार हरभजन सिंह जी एफआईआई की सीएसआर कमेटी को हेड करते हैं। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है सर यहाँ के। थैंक यू। सर, आज जो इवेंट हुआ उसमें आपके क्या व्यूज थे, आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। देखिए, ये प्री बजट कंसल्टेशन थी और काफ़ी गणमान्य लोग जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें कई ऐसे सुझाव आए हैं जिससे कि व्यवसाय करना न केवल सुगम होगा बल्कि अर्थव्यवस्था का भी विस्तार संभव हो पाएगा। कई सुझाव आए हैं जो जीएसटी से संबंधित है, प्रोसेसेस से संबंधित है और मेरे ख्याल से अगर इन पर उचित कार्यान्वयन हो पाया तो ये बहुत सारे लोगों को बृहद फायदा पहुंचाएगा। जी, थैंक यू विजय जी। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं अतुल जैन जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोग्राम्स के एफआईआई में, और साथ ही ये एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट के रूप में आज इन्होंने पार्टिसिपेट किया आज के इवेंट में। तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप भी एफआईआई के साथ जुड़े हैं और आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी हैं, एफआईआई जो है समय समय पर कोई ना कोई इनिशिएटिव लेती रहती है। तो आज का जो ये जीएसटी और प्री बजट का इनिशिएटिव था, जो सरकार के आगे पॉइंट्स रखे जाते हैं यहाँ से डिस्कशन करके, आज के इवेंट के बारे में आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मोदी जी ने देश को एक विकसित देश बनाने का जो हमारा एक गोल रखा है बाय 2047, उसको ध्यान में रखते हुए एमएसएमई जो है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है जो हमारे उस ड्रीम को रियलाइज करने में हमको हेल्प करने वाला है जी। तो कीपिंग एमएसएमईज इन माइंड, जो अभी टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, जीएसटी है और इन सब चीज़ों के ऊपर जो भी अभी हमारे मतलब रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, प्लस साथ में काफ़ी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं हमारे इसमें, जो भी टैक्सेशन चेंज हुआ है, स्लैब्स चेंज हुए हैं, सब चीज़ें जो भी जिसके ऊपर भी मोदी जी भी वर्क कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्री का जो बैकबोन है इंडस्ट्री का एमएसएमई, उसको ध्यान में रखते हुए अभी काफ़ी काम हो रहे हैं जी। और आज का जो इनपुट्स थे, हमारे यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आए हुए थे जिन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स दिए हैं और ये सारा चीज़ें आई वुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट एफआईआई जो आज का इतना क्रिटिकल सेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज करा है और इतने अच्छे एक्सपर्ट्स को यहाँ पर इकट्ठा करा, जिनके व्यूज आई एम श्योर आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प आउट। ये सारे पॉइंट्स को कोलेक्ट करके आई थिंक हम लोगों को इसको अभी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू बी प्रूवन वेरी वैल्यूएबल इवन एज द इनपुट्स टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, so that they can frame the right policies and right things. That's just that. Thank you अतुल जी for your insights. Thanks. दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं सीए अनूप गुप्ता जी। अनूप जी, आज एफआईआई के इस इवेंट के बारे में आप कुछ पॉइंट्स बताएं कि आज जीएसटी के बारे में क्या बात हुई और प्री बजट के बारे में क्या डिस्कशन हुई, जो पॉइंट्स आपने रखे उसके बारे में हमारे दर्शकों से कुछ। पहली बात तो एफआईआई अपने अथक प्रयासों से और रेगुलर इनिशिएटिव से कहीं ना कहीं एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। और कुछ समय में हमें देखने को भी मिलेगा कि कहीं कंट्री में भी कुछ चेंजेस एफआईआई की वजह से आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम आज यहाँ बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ, सभी स्कॉलर्स आए हुए हैं यहाँ, प्रोफेशनल्स आए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स और सभी लोग यहाँ पर हैं दीपक जैन जी की अध्यक्षता में जी, जो कि हमें ये एक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमारे लिए क्या करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि हम सब लोग ये सोचते हैं अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के या काम करने में जब प्रॉब्लम आती है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमें वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट के पास जाके उसको सुझाव नहीं देता है जी, उसको चेंज करने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। तो ये एक इनिशिएटिव जो कि क्या कहते हैं एफआईआई ने लेता है, और मेरे ख्याल से पिछले साल भी इसी तरह की मीटिंग मैंने अटेंड करी थी एफआईआई की,
तो ये अपने आप में एक आवाज की तरह से निकल के आती है, और कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ये अगर सरकार के कानों में पहुंचती है तो कुछ अच्छा होने की मेरे को बहुत आशा है। और इसी तरीके से मैं चाहूंगा कि हम अपना ये काम करते रहें और आगे बढ़े, और हम जैसे प्रोफेशनल्स की एक आम नागरिक की आवाज सरकार तक पहुंचाते रहें। थैंक यू रूप जी। तो दोस्तों, आज के इस इवेंट में हमारे साथ जुड़े हैं कपिल जी। कपिल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज जो एफआईआई ने इनिशिएटिव लिया जीएसटी के ऊपर और प्री बजट के ऊपर, सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आए, आप भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट में से एक हैं, और आपने अपने कुछ एडवाइस दिए, अपने व्यूज रखे। तो क्रिस्प में आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें कि क्या ऐसा होना चाहिए हमारे देश के हित में हो जो। देखिए, मेरा मानना ये है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र जल्दी से जल्दी करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा जितना एमएसएमई सेक्टर को या जितना हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उनको ईज टू डू बिजनेस रियल में, अभी तक तो ये सिर्फ एक फ्रेज में वर्ड यूज किया जाता है ईज टू डू बिजनेस। जब प्रैक्टिकली किया जाता है तो देयर आर नंबर ऑफ हर्डल्स, कई सारी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, परेशानियों से जूझना पड़ता है हमारे बिजनेस कम्युनिटी को। तो आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से, जिसमें हमें अपनी बात रखने का मौका दिया गया, और ये एक माध्यम बना कि जिससे हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाए और आने वाले बजट में उन सब चीज़ों को तवज्जो दे पाए और उसको इम्प्लीमेंट करा पाए। तो उसमें अगर सरकार ईज टू डू बिजनेस को रियल में अगर धरती पे इम्प्लीमेंट, मतलब इंडिया में अगर अपना इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाए तो देन आई थिंक भारत को विकसित राष्ट्र जल्दी से जल्दी बनने के लिए कोई भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सर आपके व्यूज के लिए। जी थैंक यू। जुड़े हैं सीए विपिन गुप्ता जी, और विपिन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिन जी, आज के इस इवेंट में आपने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे सर, जो कि सरकार के आगे रखने चाहिए, तो आप हमारे दर्शकों से शेयर करें कि क्या पॉइंट्स हैं, थोड़ा क्रिस्प में। सबसे पहले तो मैं एफआईआई का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आज अपने प्रपोजल्स और अपने विचार व्यक्त करने के लिए। संजीव जी, मेन बात यह है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, बजट हर साल आता है, हर साल हम उसके अंदर कुछ कुछ नए संशोधन लाते हैं, लेकिन जो मेन बात है आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब उसको हम कम रेट पर लोन प्रोवाइड ना करा पाए। उसको फाइनेंस मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से उसको कम रेट पर मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। यूजुअली आप देखेंगे तो कभी भी हम एक एप्लीकेशन लगाते हैं, उसको प्रोसेस होने में कभी 2 महीने लग जाते हैं, कभी 3 महीने लग जाते हैं। मेरा जो असली पर्पस था, जिस टाइम मुझे फंड्स की जरूरत थी, मुझे वो नहीं मिल पाता। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द अच्छे कदम उठाए। जितने भी एप्स हैं जो कि जीएसटी, चाहे आप टर्नओवर बेस्ड करना चाहते हैं टर्नओवर कीजिए, लेकिन जेन्युइन टर्नओवर कीजिए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कीजिए, देखकर कीजिए कि जो आदमी जरूरतमंद है उसको मिले। जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। जो कि ग्रुप एडिटर हैं कृषि जागरण की, तो ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज की इस इवेंट में जो एफआईआई ने इनिशिएटिव लिया जीएसटी और प्री बजट का, जो कि हर साल लेता है और इस साल भी हुआ, तो आज का कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें प्लीज। जी, एक तो कांग्रेचुलेशंस एफआईआई को ये इनिशिएटिव लेने के लिए, क्योंकि बजट के तुरंत पहले तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन बजट से इतना पहले जिससे कि उसको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जा सके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो कांग्रेचुलेशंस टू देम। मैंने जो पॉइंट अंदर रेस किया वो ये है कि रूरल माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय, बहुत बड़ी हमारी समस्या है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है।
श्री मुरली मनोहर जोशी जी के अंडर में, क्योंकि रूरल माइग्रेशन अभी जैसे हमने कोविड में देखा कि पूरी दुनिया रुक जाएगी लेकिन एग्रीकल्चर नहीं रुकेगा, किसान काम करते रहते हैं। इसी वजह से हम लोग 2 साल बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग सर्वाइव कर पाए कि हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं थी। तो अगर सारे धीरे धीरे करके रूरल माइग्रेशन हो जाएगा तो हमारे पास ज़मीन भी बहुत कम बचेगी खेती करने के लिए, और किसान भी बहुत कम बचेंगे उस खेती को करने के लिए। और जो हमारा जो स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन हुआ है उसकी वजह से अब गांव का हर यूथ, हर बच्चा जानता है कि दिल्ली कैसे दिखती है। ऑब्वियसली जैसे ह्यूमन माइंडसेट होता है, हम हमेशा ग्लैमर की तरफ भागते हैं, उसी वजह से ही ये रूरल माइग्रेशन हो रहा है कि हर बच्चे को अब गांव जाना है, खेती नहीं करना है। चाहे गांव शहर में आके वो लोग रिक्शा चला लेंगे और जॉब्स करेंगे, लेकिन गांव में रह के खेती नहीं करना चाहते। इस समय जो गवर्नमेंट के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व है वो ये है कि जो हमारे गांव हैं उसमें वो सारे अट्रैक्शंस जोड़े जो एक शहर में है। जो बच्चा जिसको गांव छोड़ के शहर आता है वो सारे अट्रैक्शन हमें गांव में देने पड़ेंगे, जिससे उन लोग को मोटिवेशन हो कि वो अपना गांव में ही रुके, वहीं पर ही खेती कर सकें। तो चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हमें डेवलप करनी पड़े, चाहे हमें गांव को अट्रैक्टिव बनाना पड़े जिसमें कि रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ होती हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, वो सब मिले। और एक एक्सपोर्ट के लिए जो एग्री एक्सपोर्ट है उसको प्रमोशन के लिए एक साधन वहीं गांव में ही हो सके, तो किसी भी गांव वाले को कभी भी शहर नहीं आना। थैंक यू ममता जी। थैंक यू सर। दोस्तों हमारे साथ जुड़े हैं नरेंद्र कुमार जैन जी। आज नरेंद्र कुमार जैन जी की बुक भी लॉन्च हुई है हमारे इस इवेंट में, और आज के इस इवेंट के बारे में सर आज हम 2 बातें करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। और एफआईआई की पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपको बधाई देता हूँ आपकी बुक लॉन्च के लिए। नहीं, थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर दीपक गुप्ता, आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ एक अच्छी जगह इसका लॉन्च हुआ। तो ये एक तरह से बहुत यूटिलाइजेशन इसका बुक का होगा, हो सकता है नियर कमिंग जनरेशन को इसका फायदा। इसीलिए मैंने अपना ओल्ड एज होते हुए भी इसको लिखा। मैं अगर ये लिटरेचर यूटिलाइज हो जाए तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपीरियंस कमिंग जनरेशन के लिए यूजफुल होगा। नहीं सर, ये एक तरह से आपका आशीर्वाद है आने वाली जनरेशन के लिए, ये किताब के रूप में जो कि आने वाले बच्चों को बहुत फायदा देगी। सर आज के इवेंट के बारे में भी कुछ 2 शब्द आप बताएं हमारे दर्शकों को। नहीं, आपका इवेंट बहुत अच्छा था, आपने सब लोगों के विचार सुने, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ कि हमारा कंट्री इस लेवल पे पहुँच गया है कि ट्रम्प चाहे जितने रेस्ट्रिक्शन लगा दे, हमारे यहाँ डेवलपमेंट को नहीं रोक पाएगा कोई जी। उसका रीज़न क्या है कि हम तो यही मानते हैं कि चूँकि हमारा हर आदमी नोबडी इंटरेस्टेड इन खाली बैठने में, रोजगार में स्वरोजगार उत्पन्न कर देता है जी। और हमारे कंट्रीज में जैसे मैंने कहा पहले भी, हमारे यहाँ ना तो फूड की प्रॉब्लम है। जिस कंट्री में फूड की प्रॉब्लम नहीं है वो हमेशा प्रॉस्पर करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फूड प्रॉब्लम क्या होती है जी। हम लोगों ने देखा है, अपने ज़माने में भी देखा है। तो इसलिए जो है वो हमारे यहाँ सरप्लस फूड है, और ये जो गवर्नमेंट फ्री फूड देती है इसमें कोई नुकसान नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आफ्टर ऑल दैट सरप्लस फूड विल बी यूटिलाइज समवेयर, अदरवाइज तो वो वेस्ट होगा जी। तो इन शब्दों के, और आपसे जो फेडरेशन ये सब काम कर रही है जी, ये जो आपकी है ये सब कलेक्ट करके डाटा इनको भेज रही है, गवर्नमेंट को भेज रही है। मेरा तो ये कहना है कि ये जो हमारे यहाँ लैंडस्लाइड्स हो रही हैं ये बहुत बड़ी समस्या है जी, और इस समस्या को रोकने का एक यही करते हैं कि ये जो अननेसेसरी हम पहाड़ों को डिस्टर्ब कर रहे हैं इसको रोकना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे हमें ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए, हमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी फर्क पड़ता है। दूसरे एक और ये है कि हमारा देश जो है वो किसी से पीछे नहीं है। चाइना की अलग कंडीशन है, हमारी अलग कंडीशन है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में
हर गवर्नमेंट ने कोई ना कोई काम किया है, हर आदमी कोई ना कोई कर रहा है। इंडस्ट्री भी कर रही है, गांव वाला खेत पर किसान भी कर रहा है। तो ये और इसके अलावा इंडस्ट्री में, बल्कि जैसे उन्होंने ममता जैन ने कहा कि हमें जो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे हम लोगों को गांव में हाट्स बनाने चाहिए जिससे जो है बाजार में वो अपने सामान को बेच सकें। और हमें अब हायर एजुकेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, हमें ITI की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जी। जो ITI जो है जितने भी काम करेंगे तो वो क्या है कि हमें अब आप वर्कर चाहिए, बेसिक वर्कर चाहिए, हमें वाइट कॉलर जॉब नहीं चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो चाहिए। तो उनको मैं देखता हूँ कि जितने लड़के ITI पास हैं, इलेक्ट्रीशियन का इतना बढ़िया काम करता है और बहुत अच्छी इनकम उनकी लोगों की है जी। तो इसी तरह से दूसरे सैनिटरी का है जिसकी ज़रूरत है। और जो मेरा एम्फेसिस है, जैसे मैंने अभी मीटिंग में भी कहा है जी, मेरा एम्फेसिस है कि हमें ये वाटर बॉडी डेवलप करनी चाहिए। ये जो इतने बड़े बड़े टावर खड़े कर दी, इनके नीचे एक वाटर बॉडी होनी चाहिए जिसमें बड़ा टैंक हो, जिसमें वहाँ का पानी वहीं जाए जी। जैसे एग्रीकल्चर में कहते हैं खेत का पानी खेत में, ऐसे ही उसका पानी। ये थोड़े ना, जितने पार्क हैं उनमें जो है 50% पार्ट ऑफ दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू ए टैंक एंड द रेन वाटर जो सरप्लस है वो उसमें डाइवर्ट करना चाहिए। सारी समस्या ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। अब आप ये बताइए 25-30 बिल्डिंग के पानी जो आ रहा है वो कहाँ जाएगा? आपने उसकी ड्रेनेज की व्यवस्था की है? हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही तो जा रहा है ना वो जी। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें जो है अपने जो इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करती हैं उसमें हम लोगों को वाटर बॉडी डेवलप करनी चाहिए कंपल्सरीली। दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन सिटी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।